तो 16 नंबर में प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि ए क्यूब माइनस के 6a² प्लस में 7a प्लस में 2i बराबर में 0, इतना हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें रिप्रेजेंट कर देना है, दिखा देना है, दर्शा देना है। क्या करना है कि प्रश्न में दिया गया है, क्या प्रश्न में क्या दिया गया है, ए बराबर एक मैट्रिक्स है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, ए क्यूब माइनस के 6a² प्लस में 7a प्लस में 2i बराबर में क्या है 0 है, इतना क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर निकालेंगे। क्या हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर बराबर होता है ए गुने ए। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए गुने ए करेंगे तो ए का मान कितना है 102। तो यहाँ से लिखेंगे 102 और उसके बाद क्या है 203, यहाँ से लिख देंगे माय डियर 203। और फिर क्या करना है गुना ए बे से कर देना है। तो फिर इसी को एक बार लिख देंगे 102 और 203, क्या 203, बस इसको क्या कर देंगे लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो गुना किस तरह से करते हैं हम लोग जानते हैं गुना करने के लिए। तो एक गुने सबसे पहले पहला पंक्ति पहला स्तंभ के साथ, दूसरा स्तंभ के साथ, तीसरा स्तंभ के साथ। तो एक गुने एक करेंगे एक, प्लस में क्या कर देंगे 0 गुने 0 करेंगे 0, फिर क्या कर देंगे प्लस 2 गुने 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्तंभ के साथ 1 गुने 0 करेंगे 0, फिर क्या कर देंगे प्लस 0 गुने 2 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, और उसके बाद फिर क्या है 0 गुने 2 करेंगे फिर हो जाएगा 0, तो प्लस हो गया। फिर 1 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, 0 गुने 1 करेंगे 0 आएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस, और 2 गुने 3 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे दूसरा पंक्ति लेंगे तो 0 गुने 1 0 और प्लस में 2 गुने 0 0 और प्लस में क्या है 1 गुने 2, यहाँ से 2 हो जाएगा। फिर 0 गुने 0 0, ठीक है। फिर 2 गुने 2 करेंगे यहाँ से तो 4 आ जाएगा। फिर 1 गुने 0 करेंगे और प्लस में क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 0 गुने 2 करेंगे 0 होगा, फिर प्लस दे देंगे। फिर क्या करना है माय डियर कि 2 गुना 1 करना है तो यहाँ से क्या होगा 2 होगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, फिर 1 गुना 3 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि तीसरा पंक्ति लेंगे तो 2 गुने 1 करेंगे 2 होगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, 0 गुने 0 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, फिर 3 गुने 2 करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 2 गुने 0 0 और प्लस 0 गुने 2 0 और फिर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है प्लस कर दिया। 3 गुने करेंगे 0 तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर क्या करना है कि 2 गुना 2 करना है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा। फिर 0 गुने 1 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, और 3 गुने 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या 3 गुने 3 करेंगे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा नया वाला मैट्रिक्स 6 + 1 7 0 0 0 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, राइट। फिर यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ से क्या हो गया 3 2 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, यहाँ से फिर 0 हो गया और 9 और 4 हो गया 13 हो गया, क्या 9 4 13, मतलब ए स्क्वायर जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि 1 गुने 1 किए 1 आया, फिर प्लस किए 0 गुने 0 किए 0 आया, फिर 2 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 6 नहीं आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, क्या 4 1 5 हो जाएगा, क्या 4 1 5। तो इतना हमारे पास जो आया क्या आया ए स्क्वायर आया। तो ए स्क्वायर आया तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ से माय डियर स्टूडेंट कि ए स्क्वायर आ गया तो यहाँ से हम ए क्यूब नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ए क्यूब है आप निकाल लेंगे क्या ए क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर गुने ए कर देंगे। ए स्क्वायर गुने ए इसलिए करेंगे कि ए स्क्वायर का मान निकला हुआ है और ए का मान दिया हुआ है, दोनों आपस में गुना कर देंगे, इसलिए ए क्यूब हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे ए क्यूब निकालेंगे बराबर में क्या होगा ए स्क्वायर गुने में ए कर देंगे, क्या ए स्क्वायर गुने में ए करेंगे। तो आप क्या निकाल लेंगे ए क्यूब निकालेंगे, क्या ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर गुने में ए हो गया कि ए स्क्वायर गुने में ए। तो ए स्क्वायर जो हमारे पास आया था उसको यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया था, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर यही आया था, ए स्क्वायर बराबर कितना आया था 5, यहाँ से जान दीजिएगा 5 है
जीरो है, 8 है, 2 है तो यहाँ से 2, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 8 है, 0 है, फिर 13 है मतलब कि 13 है। अब गुने में क्या कर देंगे, गुने में करेंगे ए, क्या गुने में यहाँ पे ए कर देंगे तो ए का जो मान हमारे पास दिया गया था क्या है 102, क्या है 102 और 201, उसके बाद क्या है 30203, तो यहाँ से कर देंगे क्या 203, क्या 203। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो गुना करने के लिए हम आपको बताएं सिंपल सा क्या है, जो हम नियम जानते हैं उसी नियम के अनुसार इसमें भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई। तब पहला पंक्ति को लेके पहला स्तंभ के साथ, तब 5 गुने 1 करेंगे तो यहाँ से 5 आएगा, कर देंगे फिर प्लस, फिर 0 गुने 0 करेंगे 0 आएगा, फिर कर देंगे प्लस, 8 गुने 2 करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पंक्ति स्तंभ में चलेंगे, तब 5 गुने 0 0 फिर कर देंगे प्लस, 0 गुने 2 करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, फिर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 5 गुने 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 गुने 2 करेंगे तो 5 दूना 10 आएगा, फिर कर देंगे प्लस, और 0 गुने 1 करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, फिर कर देंगे प्लस, और 8 गुने 3 करेंगे तो 8 तिहाई क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्या 8 तिहाई 24। उसके बाद फिर क्या है कि दूसरा पंक्ति को लेंगे तो 2 गुने 1 करेंगे, यहाँ से 2 आएगा, फिर कर देंगे 4 गुने 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। 5 गुने 2 करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया। फिर दूसरा स्तंभ में चलेंगे तो 0 गुने 2 करेंगे 0 हो गया, फिर प्लस 4 गुने 2 करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, फिर कर देंगे प्लस कर देंगे, और 0 गुने 0 करेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा। क्या कर देंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 गुने 0 करेंगे, क्या 5 गुने 0 करेंगे 0 आएगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि तीसरा स्तंभ के साथ गुना करना है। तब 2 को गुना करेंगे 2 के साथ, 4 को गुना करेंगे 1 के साथ, अब 5 को गुना करेंगे 3 के साथ, तो 2 गुने 2 हो गया यहाँ पे 4, फिर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 गुने क्या करेंगे 1 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, क्या 4 आ जाएगा, यहाँ से फिर क्या कर देंगे प्लस। अब 5 गुने 3 करेंगे तब 5 तिहाई क्या हो गया 15। उसके बाद फिर क्या है तीसरा स्तंभ के तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तब 8 गुने 1 करेंगे, यहाँ से 8 आ जाएगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, 0 गुने 0 करेंगे 0 आएगा, फिर कर देंगे प्लस, और 13 गुने 2 करेंगे तो 13 दूना कितना होता है 26। उसके बाद फिर क्या 8 गुने 0 करेंगे 0 आएगा, फिर कर देंगे प्लस, 0 गुने 2 करेंगे 0 आएगा, फिर कर देंगे प्लस, फिर 13 गुने 0 करेंगे तो क्या आएगा 0। उसके बाद फिर क्या करेंगे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ के साथ, 8 गुने 2 तो 8 दूना 16, फिर क्या कर देंगे प्लस, 0 गुने 1 करेंगे 0 आ जाएगा, फिर कर देंगे क्या प्लस, और 13 गुने 3 करेंगे 13 का 13 26, 13 तिया 39, क्या 13 तिया 39, यहाँ से इतना हो गया। अब क्या करेंगे ये सब को जोड़ देंगे आपस में, तो इस सब को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 और 16, 5 और 16, तो 16 5 कितना होता है 21 हो गया, 0 0 0 हो जाएगा, 10 और 24 34 हो जाएगा, क्या 34 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 0 2 और प्लस 10, तो 10 2 कितना हो गया 12 हो गया, यहाँ से 8 हो जाएगा, इसमें 4 2 8 4 4 8 8 और 15, तो 8 और 15 कितना होता है 23 होता है, क्या 23। उसके बाद 26 प्लस 26 प्लस 8, 26 प्लस 8 जो होता है 34 होता है, यहाँ से 0 हो जाएगा, इसमें कितना 16 और 39, तो 9 छो कितना होता है 15 के 5, बाकी रह गया 1, और उसके बाद 3 2 4 1 5, यहाँ से क्या आ गया 55 आ गया, क्या 55 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या आ गया ए क्यूब बराबर आ गया माय डियर स्टूडेंट, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग सीधा LHS ले लेंगे, क्या यहाँ से लिखिएगा नाउ, क्या यहाँ से फिर लिखिएगा नाउ क्या है कि LHS, क्या LHS लेने पर, क्या LHS लेने पर, तो LHS हमारे पास क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसमें है क्या सिद्ध करना इसी में, तो LHS यही न है, तो यहाँ से क्या हो जाए LHS बराबर जो हमारे पास आ जाएगा क्या है कि ए क्यूब, क्या ए क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2i, यही क्या है LHS है, क्या यही जो है LHS है, इसी पे हम लोग लिख देंगे। तो हमें क्या है हमें प्राप्त है, क्या हमें प्राप्त है ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर कितना आया, तो ए क्यूब बराबर अभी नहीं निकाले हम ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर इतना है, कितना है 21 0 34, क्या 21 0 34 12 8 23, क्या 23 34 0
55, यही है क्या, ए क्यूब है क्या, ए क्यूब हो गया। अब माइनस है तब माइनस दे देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से 6a², तो 6 तो है गुना में, तो 6 यहाँ गुना में दे दिए। a², तो a² का देखिए वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड किए हैं। a² बराबर आया था हमारे पास 50824588013। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 50824588013, क्या 8013। यहाँ से यहाँ हमारे पास हो गया इतना। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर क्या है, प्लस 7 है तो 7 दे करके यहाँ पे है ए है, तो ए का भी मान दिया हुआ है, तो ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए बराबर लिख देंगे 102। 10 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या है 021 और 203 है क्या, 203 है। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस में 2 आई है क्या, और यहाँ पे प्लस कर दीजिए 2 है तो 2 आई का मान हम आपको बताए थे। आई का मान क्या होता है, आई का मतलब होता है इकाई अवयव है तत्समक अवयव, तो 3 सब है 3 गुने 3 कोटि का, तो इसका भी मान होगा 3 गुने 3 कोटि का। तो यहाँ से हो गया 1 0 0, फिर 0 1 0, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 0 0 1, यही हो गया क्या 3 गुने 3 कोटि का इकाई अवयव। बस क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ से क्या हमारे पास जो आ जाएगा नया अवयव, यहाँ पे क्या 21 है, 21 0 34, जस्ट इसको क्या कर देना है, लिख देना है। 23 है 23, 34 है 34, 0 है 55 है 55 दे देंगे, राइट 55 दिए। उसके बाद फिर क्या है, माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 6 जो है अचर संख्या है, तो किसी अचर संख्या से किसी अवयव का गुना करते हैं तो सभी अवयव के साथ गुना कर देंगे। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 0 गुने 6 करेंगे 0 होगा, और 6 गुने 8 करेंगे तो 8 6 कितना होगा, 48 होगा। फिर 6 गुना 2 करेंगे, 6 दूना 12, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 6 गुना 5 करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। 6 गुना 8 करेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 6 गुने 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 6 गुना 13 करेंगे तो यहाँ से गुना कर लीजिए। हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, आसान है। 6 गुने तो 6 3 18 1 8 बकिया 1 और 6 1 7 13 4 78, यहाँ से क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, क्या 78 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, इसमें सबको 7 से गुना करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, फिर 0 14 7, फिर 14 हो गया, 0 हो गया 21 हो गया यहाँ से, राइट। उसके बाद फिर क्या करना है, 2 है तो यहाँ से 2 को सबको गुना कर देना है। तो यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा 2 गुने 1 करेंगे 2, और 0 0, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 0, और 0 0 2 हो जाएगा, यही आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ गया। अब फिर क्या करना है, सबको यहाँ पे जोड़ देना है, क्या सबको जोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माइनस में है, तब माइनस को क्या बोलें, कि आप प्लस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह दीजिएगा और सबके आगे माइनस लगा दीजिएगा, मतलब सबके चिन्ह को बदल दीजिएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि सबको जोड़ में है तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ में लिख देंगे। तो एक चीज़ आपको और यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है कि 21 का संगत अवयव माइनस के 30 है, इसमें भी इसका अवयव है माइनस, यहाँ पे 7 है, इसका फिर अवयव है कितना है 2 है, तो सबको एक ही साथ जोड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 21 और प्लस में कितना जोड़ना है, माइनस के 30 है, क्या माइनस के 30, तो माइनस के 30 है, तो यहाँ से देखिए 21 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ से क्या, फिर यहाँ से 30 है 30, मतलब यहाँ सीधा कर सकते हैं कि 21 माइनस के 30 कर दीजिए, मतलब जहाँ माइनस रहेगा डायरेक्ट माइनस लिख देंगे, तो कोई आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और फिर प्लस में क्या कर सकते हैं 7, और प्लस में क्या कर सकते हैं 2, इस तरह से लिखते चल जाएंगे। अब क्या करेंगे कि सबको एक साथ जोड़ देंगे, क्या सबको एक साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है 7 21 का संगत अवयव माइनस के 30 7 2, यहाँ से हो जाएगा 21 और माइनस के 30, ये फिर प्लस में 7 और प्लस में 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 0 है, तो 0 का संगत अवयव है, इसमें 0 और फिर इसमें भी क्या है 0 है, और इसमें भी क्या है 0 है, तो यहाँ से 0 हो गया। उसके बाद फिर क्या है 34 है, क्या 34 का संगत अवयव जो यहाँ पे दिया गया है माइनस के 48, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, अच्छा रहने दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 48 माइनस के 48। अब प्लस में क्या है, प्लस में यहाँ 14 है, क्या प्लस में 14, अब प्लस में क्या है 0 है, तो यहाँ से 0।
उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे दिया गया है दूसरा जो है 12, 12 का संगत अवयव माइनस के 12, तो 12 और माइनस के क्या हो जाएगा 12। उसके बाद फिर प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। 8 है यहाँ पे, तो 8 है, 8 माइनस के इसका हो जाएगा 24, इसमें हो जाएगा 14, प्लस के हो जाएगा क्या 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें जो है इसका फिर इसमें जो अवयव दिया हुआ है यहाँ पे क्या है 2 दिया हुआ है। फिर इसी तरह से 23 का संगत अवयव माइनस के 30, 7 और 0 होगा। तो यहाँ से फिर क्या कर देंगे 23 क्या 23 अब माइनस के क्या 23 है तो माइनस के हो जाएगा यहाँ पे 30 क्या 30, अब प्लस में 7, अब प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर 34 का संगत अवयव माइनस के 48, 14, 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 34, अब माइनस है तब क्या कर देंगे माइनस के 48, और फिर यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 का संगत अवयव 0 है, 0 है, 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, अब प्लस में 0, अब प्लस 0, अब प्लस में 0। उसके बाद फिर 55 का संगत अवयव माइनस के 78, 21 और 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 55 क्या 55 अब माइनस के 78 प्लस में 21 और उसके बाद फिर क्या है प्लस में 2 है क्या प्लस में 2। अब इस सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इस सबको ऐड कर देंगे, इस सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इस सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या कीजिए प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ दीजिए, तो 21 है प्लस में, तो 21 और 7 कितना हो गया 28, 28 2 हो गया 30, तो 30 में यहाँ से हो गया 30, तो 30 और माइनस के क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद 0 0 0 करेंगे तो यहाँ से 0 आएगा। फिर क्या है 48 जो है कितने 34 जो है प्लस में है, तो 34 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 34 4 को जो जब जोड़ेंगे तो यहाँ से 48 आएगा, और माइनस के कितना है 48 है क्या माइनस के 48 है, इतना हो गया। उसके बाद फिर इसमें क्या है 12 और माइनस के 12 है, तो 12 माइनस 12 क्या करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि 24 जो है इसमें माइनस में है, तो 14 2 और 8 प्लस में है, तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ देते हैं, तो 14 2 कितना हो गया 16, 16 8 कितना हो गया 24 हो गया क्या 24, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 24 और माइनस के क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह से इसमें हम करेंगे, यहाँ 23 है और 23 और 7 कितना हो गया 30, तो 30 और माइनस के 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे क्या है 48 से प्लस में यहाँ से 14, 14 34 कितना होता है 48 होता है, तो 48 और माइनस के क्या हो जाएगा 48। फिर यहाँ से तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 55 आप प्लस में क्या कर दें 21 और प्लस में 2, तो यहाँ से जोड़िए, यहाँ 3 हो गया और 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 और 5 2 कितना हो गया 7, 78 और माइनस के क्या कर देंगे 78। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, सिंपल आसान और सरल है। 30 में से 30 गया 0, यहाँ से 0 है, 48 में 48 घटाएंगे 0, यहाँ तो 0 है, 24 में से 24 गया 0, 30 में से 30 गया 0, 48 में 48 गया 0 और 0 यहाँ हो गया, और फिर 78 में 78 गया 0, इतना आ गया। मतलब मैट्रिक्स यहाँ आ गया बराबर में क्या है, तो 0 मैट्रिक्स बराबर को हम लोग इसको 0 से सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास आ गया क्या, यहाँ से जो हमारे पास आ गया LHS, क्या निकाले थे LHS, तो LHS बराबर कितना आ गया 0, और RHS क्या RHS बराबर भी कितना था, RHS बराबर भी दिया हुआ था 0, क्या RHS बराबर भी 0 दिया गया था इसमें, कि RHS बराबर 0 दिया गया था, LHS बराबर भी 0 आ गया। तो इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं क्या, अतः क्या हो गया, अतः LHS अब बराबर में हो गया RHS अब बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। यही हो गया प्रूव हो गया, क्या नाम 100% सरल है और सही आंसर है, क्या 100% सही है, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्या प्रूव्ड। और मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आया होगा।